संकल्प की चर्चा की, मैंने प्रेम की चर्चा की, श्रद्धा की चर्चा की, उपकार की चर्चा की, आदर्श मित्र की चर्चा की। तो आइए, मित्रता का जो भाव है वो सबसे बड़ा है। सुग्रीव को उन्होंने मित्र बनाया तो उसके लिए लड़ पड़े, उसको राजपाट दिलवा कर ही माने। हम ऐसे मित्र बने जिसके साथ खड़े हैं फिर उसके साथ दृढ़ता के साथ खड़े हो जाएं। हम डोलते रहते हैं, कभी इधर और कभी उधर, फिर सामने वाले से अपेक्षा करते हैं कि वो मेरे साथ ठीक से खड़ा रहे, वो मेरा पूरा साथ दे। अरे आप पूरे साथ की बात कर रहे हैं, अपना तो देख लीजिए जीवन, आप दृढ़ता के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। और जो व्यक्ति आपके साथ दृढ़ता के साथ खड़ा है, मैं आपसे गंभीरता के साथ इस बात को साझा करना चाहूंगा, आप उसके साथ दृढ़ता के साथ खड़े हो जाइए। स्वदेशी का भाव, स्वभाषा का भाव यदि जानना है, स्व संस्कृति के ऊपर अभिमान को अपने जीवन में धारण करना है, तो भगवान राम से बड़ा व्यक्तित्व कोई नहीं हो सकता। स्वदेशी का भाव, स्वभाषा का भाव यदि जानना है, स्व संस्कृति के ऊपर अभिमान को अपने जीवन में धारण करना है, तो भगवान राम से बड़ा व्यक्तित्व कोई नहीं हो सकता। 9 लाख वर्ष पुरानी भारत की यह गौरवशाली संस्कृति रामायण, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम स्वदेशी का शंखनाद कर रहे हैं साहब। विदेशी वस्तु कितनी भी सस्ती क्यों ना हो, कितनी भी रोचक क्यों ना हो, कितनी भी प्रिय क्यों ना हो, उसका हमें तिरस्कार करना होगा, नहीं तो हम विदेशों के गुलाम हो ही जाएंगे। बहुत सस्ता कपड़ा दिया था अंग्रेजों ने, जल्दी फटता ही नहीं था, क्रीज बहुत अच्छी रहती थी, चमक बहुत अच्छी थी। पॉलिस्टर सबसे पहले मशीनों के माध्यम से अंग्रेजों ने बनाना शुरू किया। भारतीयों को बहुत विकल्प दिए कि आप पॉलिस्टर पहनिए। जो व्हाइट कॉलर जॉब की बात करते हैं, वो व्हाइट कॉलर वाला विषय, व्हाइट व्यक्तियों के साथ जुड़ा हुआ विषय वहीं से आया था। परंतु महात्मा गांधी ने कहा हमें अपने हाथ से बुना हुआ कॉटन का कपड़ा पहनना है। आज बहुत से लोग, बहुत से नेता कॉटन पहनने की बात तो करते हैं, परंतु मूल में छिपे हुए उस स्वदेशी के भाव को भूल गए हैं। मैं उन सारे अंग्रेजों के मानस पुत्रों से पूछना चाहता हूं, क्या केवल मात्र गांधी जी का लक्ष्य आपको कॉटन पहनाना ही था? क्या खादी का वस्त्र पहनने का नाम ही गांधी को जीवंत करना है? 150 वर्ष हो चुके और उस 150 वर्ष के बाद भी महात्मा गांधी के इतने बड़े संकल्प को हम जीवंत नहीं कर पाए। हम इस बात को गंभीरता से समझें और इस बात को हृदय से स्वीकार करें। और इस विषय को मैं बार बार लेना चाहता हूं, अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये जननी जन्मभूमि जो है ये स्वर्ग से भी महान है। ये स्वदेशी का इससे बड़ा मंत्र नहीं हो सकता। हम विदेशियों के चाटुकार बन गए, विदेशी संस्कृति के चाटुकार बन गए और घर के परिवार के लोग ही हमें ये शिक्षा दिया करते हैं बहुत सस्ता है, इसे खरीद लेना चाहिए। सस्ता करते करते हमने समझौता करना शुरू कर दिया अपने से, अपनी संस्कृति से, अपनी विचारधाराओं से, अपने संकल्पों के साथ संकल्पों को तोड़ना शुरू कर दिया। ये फोन सस्ता है इसलिए ले लो, चाहे वो चीन का ही क्यों ना हो। टीवी अच्छा है, सस्ता है, ले लो। भैया अच्छा व्यक्ति, अच्छा सामान तो थोड़ा सा महंगा ही मिलेगा। अच्छा मित्र इंतजार के बाद ही मिलेगा। आप उसको संभाल पाएंगे, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, साहस के साथ साथ खड़ा होना पड़ेगा। विश्व इतिहास में सबसे बड़ी घटना मान सकते हैं कि पिता की आज्ञा का पालना करने की यदि सीखनी है तो राम से सीखनी होगी। विश्व इतिहास में ऐसी कठोर आज्ञा पिता की 2 ही व्यक्तियों को मैंने देखा। एक कठोर आज्ञा मिली थी याज्ञवल्क्य को, जहां पिता कहता है कि मैं तुझे मृत्यु को अर्पित करता हूं, और वो बेटा मृत्यु के पास जाने के लिए तत्पर हो जाता है और यम के पास पहुंच जाता है। यम और नचिकेता की बात आ रही थी। नचिकेता को उसका पिता अर्पित कर देता है कि मैं तेरे को यम को
अर्पित कर रहा हूं। कितना कठोर हृदय रहा होगा पिता का, परंतु पुत्र देखिए, पुत्र उस आदेश की किस प्रकार पालना कर रहा है। अपना सर्वस्व होम करने को तत्पर होकर के मेरे पिता की आज्ञा है, और यम के पास पहुंच जाता है। माता पिता की भक्ति सीखनी हो तो भगवान राम से बड़ा व्यक्तित्व नहीं हो सकता, ऐसा जीवंत उदाहरण नहीं हो सकता। संबंधों को जीना सीखना हो, मित्र कैसा हो, भाई कैसा हो, बेटा कैसा हो, यदि ये सीखना है तो भगवान राम को पढ़ना पड़ेगा, उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। और एक तरफ इतिहास की सबसे कठोर कोई आज्ञा कोई पिता दे सकता है तो ये कि 14 वर्ष तक तुम्हें वनवास रहना पड़ेगा, और उस बेटे को जिसका सुबह उस दिन ही राज्याभिषेक होने वाला हो। कितनी विपरीत परिस्थिति है, रात को तय हो रहा है कि सुबह, रात को तैयारियां चल रही हैं दसों दिशाओं से, आज मेरे बेटे का अभिषेक होगा। और बेटा कैसा, देखो कि अभिषेक की तैयारी हो रही है, पता है कि अभी मुकुट सिर पे आना है और मैं राजा बन जाऊंगा, और पिता कहता है कि नहीं, आपको 14 वर्ष का वनवास जाना है। एक क्षण के लिए मन पर, माथे पर शिकन नहीं आती है, एक लकीर नहीं खिंचती है, और तत्काल 2 कपड़ों में, और देखो उससे उसकी भार्या, उसकी पत्नी कि इस विपरीत परिस्थिति में भी पति का साथ नहीं छोड़ा। उसके सामने विकल्प था, वो महल में रह सकती थी, उसके भाई लक्ष्मण महल में रह सकता था। उन्होंने विकल्पों को स्वीकार नहीं किया, संकल्प लिया कि मुझे, मेरा संकल्प है। सीता ने संकल्प लिया था कि मैं पति के साथ रहूंगी, विपरीत परिस्थितियां भी आएंगी तो भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। उस संकल्प को पूरा करने का काम किया सीता ने। और यह दुर्गा शक्ति है, वह दुर्गा शक्ति का प्रतीक वो बहनें हैं कि मुझे इसके साथ जीना और मरना है, और फिर उसके साथ जीवंत निभाती हैं, जीवन पर्यंत उस संकल्प को जीती हैं। कह देना बहुत सरल है, बहुत सरल है कह देना, परंतु निभाना अत्यंत कठिन काम है। संबंध तो एक क्षण में बन जाते हैं, परंतु उन संबंधों को जीना, उनके लिए अपने जीवन की आहुतियां देना, उन संबंधों के प्रति श्रद्धा रखना, उन संबंधों को प्रेम में रखना, उन संबंधों में रस बना के रखना, रोचक बना के रखना उन संबंधों को, और एक दूसरे के प्रति जागरूक बने रहना, ये छोटी बात नहीं साहब। संबंध समय भी मांगते हैं, संबंध रस भी मांगते हैं, संबंध त्याग भी मांगते हैं, संबंध प्रेम भी मांगते हैं, और संबंध जीवन जीने के लिए आपको हो सके सामने वालों से लड़ना भी पड़े, उसके लिए भी आपको तैयार करते हैं, संकल्प के लिए तैयार करते हैं। भगवान राम का इतना विराट शिखर, हिमालय शिखर जैसा उनका व्यक्तित्व है कि उसको कुछ समय में समेटा नहीं जा सकता। एक तरफ राज्याभिषेक हो रहा है और बेटे को कहा जा रहा है कि तुम 14 वर्ष के वनवास के लिए जाओ, और कह कौन रही है? सौतेली मां कह रही है। परंतु उस मां के प्रति भी देखिए कटुता का भाव नहीं है राम में, यह मर्यादा है। उसमें भी अच्छा खोजने का प्रयास है कि इसमें हो सकता है इसमें कुछ सकारात्मकता होगी, और वो सकारात्मकता दिखती है वनवासियों को, ग्रामवासियों को अपना साथ मिलता है, एक विराट व्यक्तित्व का साथ मिलता है, एक ऐसे राजा जो वंशवाद की बेल पर बैठा था, जो बुराइयों की बेल पर बैठा था, जो झूठ की बेल पर बैठा था, अहंकार की बेल पर बैठा था, उस राजा का वध करने का नहीं तो अवसर ही नहीं आ सकता यदि भगवान राम घर से वहां से ना निकलते। तो हर कार्य में सकारात्मकता को खोजना, कोई कई और कोई मंत्रा के प्रति नकारात्मकता नहीं, सकारात्मकता ये देखिए कि मेरा चयन ईश्वर ने जिस कार्य के लिए किया है उसमें कोई ना कोई अच्छा होगा ही, उसमें सकारात्मकता को ढूंढना, यह सबसे बड़ी बात है। एक ऐसे व्रतपालक, ऐसे धर्मनिष्ठ, ऐसे धर्म वृक्ष भगवान राम को
हम पतंजलि परिवार की ओर से नमन करते हैं। और आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसको जीवन में अपनाएं। कितने दयालु हैं, कितने क्षमावान हैं, कितना विशाल हृदय है भगवान राम का, कि अंतिम समय में रावण से शिक्षा लेने के लिए भगवान राम कहते हैं कि रावण से शिक्षा लेकर आओ। लक्ष्मण सकुचाते हैं, परंतु देखिए राम ने अंतिम समय में अपने दुश्मन को भी माफ कर दिया। भगवान राम का चरित्र देखिए कि रावण, मेरा द्वेष तो तेरे दुर्भावनाओं के साथ था, इन 10 सिरों में भरे हुए अहंकार के साथ था। ये अहंकार रूपी जो 10 सिर हैं, रावण के 10 सिर नहीं थे, परंतु वह 10 सिर वाला जो रावण दिखाया जाता है वो इसलिए कि वो उसमें मोह था, अहंकार था, वासना थी, कटुता थी, नकारात्मकता थी, वह वंशवाद था और राक्षसी प्रवृत्ति थी। उस राक्षसी प्रवृत्ति को समाप्त करने का लक्ष्य भगवान राम ने अवश्य लिया था। आइए उस 10 सिरों वाले जो रावण है, जिसका मूल तत्व अहंकार से आरंभ होता है, अविद्या से आरंभ होता है, उस अविद्या और अहंकार रूपी रावण को हम अपने जीवन से मिटा पाएं, उसको मार पाएं, उसको जला पाएं, तो यह दशहरा 10 सिरों वाला रावण तब समाप्त होगा, तब हमारे जीवन में मंगल आएगा, तब हमारे जीवन में विजय ही विजय आएगी, तब विजयदशमी होगी। जब 8 दिन तक संकल्प पूर्वक शक्ति की आराधना करेंगे, जगदम्बे का आशीर्वाद लेंगे, 9वें दिन पूरे पुरुषार्थ के साथ युद्ध करेंगे, अपनी बुराइयों के साथ, अपने अमर्यादित जीवन के साथ, और फिर विजयदशमी आएगी। वह 10वां दिन भी आएगा जो हमारे जीवन में मंगल ही मंगल लेकर आएगा, विजय ही विजय लेकर आएगा। सात्विकता की विजय होगी, नकारात्मकता की पराजय होगी, बुराई की पराजय होगी और सच्चाई का विजय होगी। सत्य और असत्य का यह युद्ध है और यह हमारे हर एक के भीतर चल रहा है। यह प्रश्न हमारे भीतर आता है कि किसके साथ हमें खड़ा होना है और किसके साथ नहीं खड़ा होना। तो दोस्तों, आज हम यह अनसुलझे प्रश्नों में यह प्रश्न लेते हैं, हमें किसको स्वीकार करना है। इतना जरूर ध्यान कर लीजिए कि जिसका व्रत पकड़ लिया, जिसको अपना कह दिया, उसके साथ फिर मृत्यु पर्यंत रहना है। और उसके लिए चाहे युद्ध भी करना पड़े तो युद्ध करने से भी परहेज नहीं करना है, और उसका संबल बनना है, उसकी शक्ति बनना है, उसका साहस बनना है। सामने वाले को लगे कि जो साथ खड़ा हो जाता है वह व्यक्ति विचलित नहीं होता, विकल्प रहित संकल्प है इस व्यक्ति का। यह मोह और माया में नहीं आता है। इसके सामने बड़े बड़े विकल्प हम खड़ा कर दें, मोह रख दें कि यह पद दे दिया तुम्हें, तुम्हारी यहां प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी वहां प्रशंसा होगी, परंतु वो घबराएगा नहीं, वो विचलित नहीं होगा, वह दृढ़ता के साथ खड़ा रहेगा। और यही सम्मान है। कौन नहीं चाहेगा भगवान राम जैसा मित्र मिले? कौन नहीं चाहेगा? परंतु राम जैसे मित्रता निभाने वाला तभी मिलेगा जब राम जैसा संकल्प हो, भगवान राम जैसा संकल्प हमारे भीतर हो कि हम जीवन में किसी का भी छोटा सा उपकार है हम उसको विस्मृत नहीं करेंगे। अनंत गुणों के सागर हैं, एक आदर्श राजा, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पति, एक आदर्श मित्र। रामचंद्र के इन गुणों का कितना गुणगान किया जाए। अभ्यम सर्वभूतेभ्यो दादात्म्येतद् वर्तम मम। महर्षि वाल्मीकि के इस संस्कृत रामायण में बहुत स्पष्ट कहा गया कि वो अभय प्रदान करने वाले हैं। अभयम सर्वभूतेभ्यो, ऐसा राजा होना चाहिए जिसकी प्रजा बिल्कुल अभय रह पाए। तो हम ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं। आज भी वो राज्य हमें दिखाई नहीं देता। भगवान राम का मंदिर बने, ये हम सब चाहते हैं, परंतु वैसा राम राज्य भी आए, ये भी मेरा सपना है और हम सब का सपना होना चाहिए, जहां सब लोग अभय के साथ रह सके। आज बेटियां बाहर निकलते हुए घबराती हैं, कोई किसी के दुकान पर कब्जा किए हुए है, कोई किसी की जमीन पर कब्जा किए हुए है। इस प्रकार का
राज्य की कल्पना राम ने कभी नहीं की थी। हम उस राज्य की कल्पना करते हैं, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु न्यावई माथा। ऐसा राम राज्य हो जहां बेटे बच्चे सुबह उठें, माता पिता और आचार्यों को प्रणाम करें। यह भारतीय संस्कृति, यह जीवंतता, केवल मात्र प्रणाम करें नहीं, उनके प्रति श्रद्धा का भाव हो, यह महत्वपूर्ण है। गुड मॉर्निंग, वो गुड मॉर्निंग में जो श्रद्धा है वो नहीं है, श्रद्धा का भाव वो होना बहुत आवश्यक है। आइए हम अपने परिवारों से इस बात को शुरू करें इस विजयदशमी के पावन पर्व पर, कि हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में वह सभ्यता व संस्कृति कहीं तिरोहित ना हो जाए। कहीं हमारे परिवारों में ऐसा ना आ जाए कि कम पैसों में मिल रहा है, चीन का सामान है, विदेशी सामान है, खरीद लेते हैं, कोई बात नहीं। ये संकल्प नहीं है। और ये मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं अपने को भी कह रहा हूं, मैं अपने परिवार से इस बात को शुरुआत करता हूं। ऐसे इस प्रकार के लोभ आते हैं, और कहां स्वर्णमयी लंका का लोभ आ रहा है राम के सामने, तो कह रहे हैं अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, और स्वर्गा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है। अरे इसके साथ हम कैसे गद्दारी कर सकते हैं? छोटी सी 5,000 10,000 पे, 20,000 पे, 2,000 पे सस्ती चीज के लिए क्या अपने देश के साथ गद्दारी कर लेंगे? उस विदेशी पैसे को जिसको हम सामान खरीद रहे हैं, वो विदेशी धन कहां जाएगा? उसी से ही विदेशी बंदूक की गोली खरीदी जाएगी और उससे ही भारत का सैनिक मरेगा। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बड़े व्यक्तित्व ने, एक बड़े संगठन ने शस्त्र पूजा की है। योग का पहला तत्व है अहिंसा। अहिंसा, सत्य, असत्य, अप्रिग्रह, ब्रह्मचर्य, यह हमारे तत्व हैं। अहिंसा हम मानते हैं, परंतु सबके साथ मैं कहना चाहता हूं, अहिंसा के साथ साथ शस्त्र होना भी आवश्यक है। आपके हाथ में शस्त्र है तो लड़ाई नहीं होगी साहब। चीन अब लड़ाई क्यों नहीं कर रहा? और पहले जैसा भारत होता तो अब तक लड़ाई हो चुकी होती, आक्रमण कर चुका होता चीन हम पर। हमारे पास भी वैसे ही उससे बढ़िया हथियार हैं, इसलिए चीन रुका हुआ है। दोस्तों, इस बात को हमें समझना पड़ेगा, हमारे हथियार धारदार होने चाहिए। शास्त्रों की पूजा भी हमें करनी आती है, शास्त्रों का अध्ययन करना भी आता है, परंतु जहां आवश्यकता पड़े हम शस्त्र चलाना भी जानते हैं। हमारे घर के हर बेटे को, हर बच्चे को शस्त्र चलाना आना चाहिए, हर बेटी को शस्त्र चलाना आना चाहिए। और मैं तो यूं कहना चाहता हूं, भारत की सरकार इस बात को गंभीरतापूर्वक इस पे निर्णय ले कि जैसे योग अनिवार्य तत्व होना चाहिए शिक्षा में, वैसे ही सैनिक शिक्षा भी शिक्षा का अनिवार्य अंग होना चाहिए। आज नहीं तो कल, इस विजयदशमी के दिन इसकी घोषणा कर रहे हैं, आज नहीं तो कल यदि ईश्वर ने अवसर दिया तो यह नीति का हिस्सा बनेगा। और आप सब लोगों ने यदि साथ दिया, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन नेतृत्व में कभी भारत की नीतियों में परिवर्तन करने का संबल आया, तो शिक्षा में योग और शिक्षा में सैनिक शिक्षा अवश्य में सम्मिलित हो। यह विजयदशमी के इस पावन दिवस पर हमारी संकल्पना हो। ऐसा भारत हम देखना चाहते हैं। आप सब लोगों ने पिछले 8 दिन तक खूब व्रत किया है, तपस्याएं की हैं। आप इस व्रत को प्रणाम करते हैं, इस भाव को प्रणाम करते हैं। आइए हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करें, उनकी रक्षा भी करें, परंतु जहां हमारे राष्ट्र को बचाने की बात आती है, यदि आज हमारे ऊपर चीन आक्रमण कर देता है और हम केवल विजयदशमी मनाने की बात करते हैं, तो उस विजयदशमी का कोई महत्व नहीं है। एक एक व्यक्ति अपने घर से अपनी तलवार, अपना बाला, अपनी बर्छी, अपना बंदूक लेके निकल पड़े, कहां खड़ा होगा चीन? जिस चीन में लोग मिलिट्री में आना पसंद नहीं करते, और वो भारत जहां का एक एक बच्चा मिलिट्री में आने के लिए तैयार है, लाइनें लगी हुई हैं, उसको नंबर नहीं मिलता, हर बच्चा मरने के लिए तैयार है राष्ट्र के लिए। और वहां के बच्चे जो रो रहे हैं, घबरा रहे हैं कि मुझे, हमें जबरदस्ती, क्योंकि वहां 2 वर्ष तक अनिवार्य रूप से सैनिक शिक्षा लेनी ही पड़ती है। जब चीन के साथ हमें लड़ना है और चीन की नीतियों के साथ हमें लड़ना है, तो क्या हमारे बच्चों को अनिवार्य सैनिक शिक्षा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? तो आज का बड़ा अनसुलझा प्रश्न यह था कि क्या सैनिक शिक्षा होनी चाहिए या नहीं।
क्या शस्त्रों की पूजा होनी चाहिए या नहीं, क्या शास्त्रों की पूजा होनी चाहिए या नहीं, तो इन तीनों का उत्तर है हाँ, सैनिक शिक्षा भी होनी चाहिए, शस्त्रों की पूजा भी होनी चाहिए और शास्त्रों की पूजा भी होनी चाहिए। यही भारत का गौरवशाली इतिहास है और यही भारत की भारतीयता है और यही भारत का गौरव वाला भविष्य तय करेगा। इन नीतियों के आधार पर ही हम आगे बढ़ें, इस राष्ट्र की परिकल्पना भगवान राम की परिकल्पना बन पाएगी, राम राज्य स्थापित हो पाएगा। आइए उस राम राज्य के लिए हम खड़े हो पाएं, एक अच्छे मित्र, एक अच्छे भाई बन पाएं, एक अच्छे सखा बन पाएं, एक श्रद्धावान भक्त बन पाएं, हनुमान तत्व को हमारे भीतर ले पाएं। इस बात को मैं अच्छे से जानता हूं, वह शौर्य, वह वीर्य और पराक्रम जो भगवान श्री राम में है वह मैं दिखाई दे। आप सबसे निवेदन है, अपने फेसबुक, ट्विटर पर इस बात को आप गौरवता के साथ उठाइए, इस बात को उठाइए कि हम यदि राम जैसा व्यक्तित्व चाहते हैं, जीवन शैली चाहते हैं, तो वह हमारे शिक्षा का अंग क्यों नहीं है। यदि महात्मा गांधी ने अहिंसा का अस्त्र लेकर भारत को आजादी दिलाने में सहयोग किया था, तो हम शस्त्र की पूजा करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को विस्मृत नहीं कर सकते। दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। राम अभिराम हो जाएं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम यदि हमारे इतिहास के गौरव पुरुष हैं, भारतीय संस्कृति के गौरव पुरुष हैं, तो वह शस्त्र भी अपने हाथ में रखते हैं। जहां उनकी शांति को, उनकी संपत्ति को ठेस लगती है, तो वह उस शत्रु का दमन करना भी जानते हैं। आइए हम आज के इस पावन अवसर पर हम संकल्प पूर्वक इस कार्य में जुटें, उस प्रजाजन के प्रति समर्पित व्यक्तित्व को जिएं। आदर्श हमारा राजा हो। मुझे बहुत अच्छा लगा, कम से कम राजाओं की परिपाटी में कुछ कदम तो हम आगे बढ़े। आदर्श राजाओं में कभी भी कोई नाम आएगा, कोई आदर्श प्रधानमंत्रियों में नाम आएगा, तो जब पहला हमारा एक पूर्ण विराम लग जाया करता था, हम बात किया करते थे लाल बहादुर शास्त्री की और लाल बहादुर शास्त्री पर रुक जाते थे। उसके बाद हम एक अच्छा पूर्ण विराम अब हमें यदि लग रहा है, वह निरंतरता हमें मिल रही है, तो नरेंद्र मोदी जी में मिल रही है। ऐसा भारत का प्रधानमंत्री हो जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीता है, उनके विषय में सोचता है। ऐसे प्रजा अनुरंजन राजा, भगवान का उस राजा राम का वह चरित्र हमारे जीवन में अवतरित हो रहा है, इस राष्ट्र में अवतरित हो रहा है। उनको भी हम हृदय से प्रणाम करते हैं। और उन्होंने वह साहसिक बलिष्ठ कार्य करके भी दिखाया है, चाहे वह योग की बात हो, चाहे वह अपने स्वाभिमान की बताने की बात हो, चाहे लोकल को ग्लोबल करने की, स्वदेशी की बात हो। आज कह रहे हैं, एक तरफ परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहा करते थे, और अब केवल फकीर ही नहीं कह रहा, भारत का वजीर कह रहा है, अब भारत की जनता को इसको अपनाने की आवश्यकता है। आइए इस संदेश के साथ कि आने वाली दीपावली पर भारतीयों के दिए जलाना, भारतीयों के तेल से, भारतीय कंपनियों के घी से जलाना, ना कि चीन की लड़ियां अपने घर पे लगाना, इस भाव के साथ आज हम संकल्प लेते हुए इस विषय को विराम देते हैं इस गीत के साथ। ओम शांति शांति शांति। संकट भारी सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
ओम।